सो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि टाटा स्टील में किसी एक इंजीनियर की सैलरी जो है वो कितनी होती है, किस किस को लेकर जो है वो सैलरी मिलती है, कितना डिडक्शन होता है, क्योंकि मेन चीज जो है डिडक्शन है। ठीक है, डिडक्शन के बाद आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, जिसको हम लोग नेट सैलरी कहते हैं। ठीक है, ग्रॉस कितना मिलता है, हर एक चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इसके माध्यम से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सैलरी जो मिलती है टाटा स्टील में एक्चुअली कितनी मिलती है एक डिजाइन पोस्ट पे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर हम लोग जो एक लाइक जो है एक एम्प्लॉय जो है वो काम करते हैं टाटा स्टील में, उन्हीं का जो है वो सैलरी स्लिप है। प्राइवेसी के लिए यहाँ पर जो है ब्लैक जो है वो किया गया है। ठीक है, बाकी आपको ऑल ओवर जो आइडिया है वो इससे मिल जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर टाटा स्टील जो है एक पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2026। ठीक है, यानी कि जो करेंट सैलरी स्लिप है वही है। ओके, अब देखिए यहाँ पर सैलरी का जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको कुछ इसी टाइप का जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आपका जो टाटा स्टील में जो लोग वर्क करते हैं उनका पर्सनल आईडी होता है। ठीक है, उनका नेम हो गया, ग्रेड हो गया, जो डेजिनेशन हो गया। तो यहाँ पर डेजिनेशन देखिए, क्योंकि डेजिनेशन वाइज जो है वो सैलरी होती है। तो एसोसिएट इंजीनियर 1, तो वहाँ पर क्या होता है ना, ग्रेड में डिवाइड कर दिया जाता है। एसबी जिसको हम लोग बोलते हैं, एसबी D1 बोलते हैं, फिर D2 होता है, D3 होता है, ऐसे करके डिवाइड रहता है। और डेजिनेशन की बात करते हैं तो इस ग्रेड में एसोसिएट इंजीनियर आते हैं, एसोसिएट इंजीनियर 1 आते हैं, 2 आते हैं और 3 आते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी में जो सैलरी जो है वो डिवाइड होती है। अगर 2 की बात करें तो मान लीजिए 5,000 6,000 जो है आगे पीछे जो है वो होता है। ठीक है, तो एक आपको एवरेज आप मान के चलिए, आपको एक आइडिया हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट की बात करें तो सेंट्रल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, जो पर्सन जो काम करते हैं। यहाँ पे बेसिक सैलरी की बात कर ले तो 17,530 रुपया है। तो ये जो है ये बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी के अलावा भी कई सारे जो अलाउंस मिलते हैं वो बन के सैलरी जो है वो लगभग डबल होती है। ठीक है, तो क्या क्या होगा उसको हम लोग आगे करके बात करेंगे। तो यहाँ पर इसी सैलरी स्लिप में टाटा स्टील क्या करती है कि लीव आपके पास आपने कितना अप्लाई किया है, ठीक है, आपने कितना वर्क डे किया है, ठीक है, आपने कौन सा लीव लिया है, LWP हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखा देती है। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरा इतना दिन की जो सैलरी है, मैंने महीने में जो वर्क किया है वो आपको शो अप हो जाए। ओके, अब देखिए यहाँ पर अर्निंग की बात करें तो सबसे पहली बात जो अर्निंग जो बेसिक सैलरी जो मैंने बताया 17,530 वो ये हो गया। इसके अलावा स्पेशल अलाउंस मिलता है जो कि 6,125 रुपया हो गया। हाउस रेंट यानी कि जो HRA हो गया तो HRA आपका 9,000 मिलता है। कन्वेंस अलाउंस मिल जाता है 2,775 रुपया। और कैंटीन फीस अलाउंस मिल जाता है आपका 250 रुपया। ओके, फिर यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है 650 रुपया। TPR मंथली मतलब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो आपको अलाउंस मिलते हैं वो 1,568 हो गया। ओके, मोबाइल और इंटरनेट का मिल जाता है 250 रुपया। ओके, और एरियर अगर कुछ मिलना होता है तो वो मिल जाता है। तो अभी आप टोटल ऐड करेंगे तो 38,148 रुपया जो है वो आपकी ग्रॉस सैलरी हो गई। यानी टोटल जो आपकी यहाँ पे ग्रॉस सैलरी होगी वो इतना हो गया इस पोस्ट के लिए। अब देखिए मेन चीज कि डिडक्शन कितना होता है। तो डिडक्शन की बात कर ले तो सबसे पहले तो आपका जो PF है जो आप ही का है। ओके, तो ये आपका हो गया इतना। फिर टैक्स कटता है तो टैक्स आपका 300 रुपया कटता है। ठीक है, यहाँ पे कैंटीन से रिलेटेड जो है कैंटीन जो है लगभग 120 रुपया जो है वो कटा गया है। ओके, बस फेयर जो है वो काटा जाता है 1,000 रुपया। ठीक है, और यहाँ पर टाटा की कुछ स्कीम चलती है जैसे टैप्स हो गया, TFBS हो गया। ठीक है, तो इसके लिए 350 और 250 रुपया काटा जाता है। तो टोटल आपका 4,125 रुपया जो है वो यहाँ पे कट करके तो इसमें ये माइनस हो जाएगा। और माइनस होकर यहाँ पर आपको नेट सैलरी जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो 34,023 रुपया जो है इनको लगभग मिला है। ओके, बाकी यहाँ पर कितना आपके पास लीव बचा हुआ है ये भी यहाँ पे शो अप कर दिया जाता है। ठीक है, बाकी टाटा स्टील में लीव पॉलिसी क्या होती है, कितना कितना क्या क्या लीव होता है, उसको लेकर भी अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको भी मैं भी एक सेपरेट वीडियो में समझा दूंगा। ओके, बाकी इस वीडियो से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि एक इंजीनियर की टाटा स्टील में सैलरी जो है वो कितना होता है। ठीक है, और भी आपको जैसे अलग अलग कंपनी में किसी इंजीनियर का सैलरी स्लिप जानना है तो वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर भी मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि अलग अलग प्लांट में अलग अलग पोस्ट पे क्या सैलरी होती है। ओके, तो चलिए यही हो गया आज के वीडियो में। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।